हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो आपके पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 पे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में एमएस सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो 3:2 का रेशियो दिया है वो हमें करेक्शन करके 1:1 का करना है। इसका रीज़न आपको, अगर आपने टेक्स्ट बुक खोल के अगर सॉल्यूशन की हेल्प लेने देखी कि हाँ टीचर का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में टेक्स्ट बुक में से सॉल्यूशन देख लेते हैं, पीडीएफ में से देख लेते हैं सॉल्यूशन, तो फिर पीडीएफ के सॉल्यूशन में ये 1:1 के हिसाब से पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये जो 3:2 का जो रेशियो है उसके वजह से पूरा अमाउंट में जो पार्टनर्स का जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें चेंजेस करने के बजाय ये क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑलरेडी इक्वली करके सॉल्व किया हुआ है उसके हिसाब से ही पूरा बैलेंस शीट वगैरह ये कंप्लीट करेंगे। अगर हम 3:2 भी लेते हैं तो है ना, बैलेंस शीट को टैली होने में कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप इससे हेल्प लेने देखोगे, मैंने भी फिर 1:1 के मतलब इक्वल रेशियो के हिसाब से पूरा सोल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे यहाँ पे, इसलिए ये करेक्शन हो जाएगा आपका, ये 1:1 है, हम 3:2 का रेशियो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में देखते हैं 2018-19 का दिया हुआ है अकाउंटिंग ईयर का, तो 31 मार्च को एंड हो रहा है बिजनेस का ईयर, एंडिंग ईयर, ठीक है, क्लोजिंग ईयर 2019 को क्लोजिंग डेट दी है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे जो डेबिट सेट, पहले सारे डेबिट एंड क्रेडिट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये ट्रायल बैलेंस हमको कैसे दिए, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम इस तरीके से देखिए, जैसे हमें ना जर्नल एंट्रीज के लिए कैसे फॉर्मेट बनाते हैं उस फॉर्मेट में, उस टाइप में दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट दोनों को हमको पैरेलल मूव करना पड़ेगा। तो जस्ट हम बाइफर्केशन के टाइम पे लिखते जाएंगे कि कौन सी आइटम कहाँ पे कौन से लेजर के अंडर में जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में जाने वाली है, तो वो हम कर लेंगे 1 बाय 1। अब यहाँ पे देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है ये, तो ये जाएगा TD में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे डेबिट का अमाउंट दिख रहा है, राइट, तो ये डेबिट में ही हम इसको शो करने वाले हैं। तो 2 ओपनिंग स्टॉक TD, फिर ये कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे नीचे करंट अकाउंट भी दिख रहा है। तो जब आपको कैपिटल एंड करंट दोनों दिए तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपका कैपिटल है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसीलिए ये जो कैपिटल दिया हुआ है राम का 1,60,000 एंड कृष्णा का 80,000, ये एज इट इज हम बैलेंस शीट में इसमें इसके अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में एज इट इज लायबिलिटीज के अंडर में इसको लिख देंगे, अनटच अमाउंट हम लिख देंगे। उसके बाद हम करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट में जितने भी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो हम दिखाएंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी है कि फिक्स कैपिटल मेथड कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग कौन सा, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। जब करंट एंड कैपिटल दोनों है आपके पास तो मतलब आपको फिक्स कैपिटल मेथड आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे आप देखिए, अब करंट का अमाउंट हम रीड करते हैं। करंट अकाउंट में राम का दिया है क्रेडिट साइड में 8,000, तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करंट अकाउंट में लिख लोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कृष्णा का डेबिट में अमाउंट दिया हुआ है, तो यूजुअली कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट साइड का ही होता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। लेकिन करंट में ऐसा भी हो सकता है कि कभी डेबिट बैलेंस आए और कभी क्रेडिट बैलेंस आए। तो यहाँ पे है ना, कृष्णा का डेबिट बैलेंस है, तो आप डेबिट साइड में, यहाँ पे डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कृष्णा के कॉलम में के अंडर में 4,000 लिखोगे करंट अकाउंट में, एंड राम का कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट साइड में कृष्णा की बैलेंस ब्रॉट डाउन में कुछ नहीं आने वाला है, वो डैश रहने वाला है, और उसी तरीके से राम के उसमें क्या होगा, डेबिट साइड में डैश रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट दिया है परचेसेस, तो परचेसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, तो TD, फिर सेल्स को TC, ये कहाँ पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय सेल्स करके हम लिखेंगे 2,08,000। फिर नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स, इसको एसेट्स के अंडर में लिखेंगे तो A लिख लेंगे यहाँ पे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको दिया है 1,00,000
सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको दिया 41,800, ये हम लिखेंगे लायबिलिटीज के अंडर में, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल हमको दिया है 47,000, ये लिखेंगे एसेट्स में। बिल्स पेबल लायबिलिटीज के अंडर में 21,000, कमीशन दिया है 2,800, तो ये पीडी में लिखेंगे। वेजेस लिखेंगे टीडी में, सैलरीज लिखेंगे टीडी में, फर्नीचर लिखेंगे एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी भी लिखेंगे एसेट्स में। अभी यहाँ पे देखिए आरडीडी, जब भी ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया होता है तो वो आपका कौन सा होता है, ओल्ड आरडीडी होता है, तो ये हमको माइनस करना है। बेड डेप्स वाला जो आप फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर से इसको माइनस करना है। वो फॉर्मेट क्या होता है, बेड डेप्स, ओल्ड बेड डेप्स प्लस न्यू बेड डेप्स प्लस न्यू आरडीडी, फिर लेस ओल्ड आरडीडी करना होता है, तो वहां पे हम इसको लेस करेंगे। फिर ये देखिए आपको इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप एसेट्स के अंडर में लिखोगे। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, यहाँ पे दिया है और डेबिट में अमाउंट दिया है तो मतलब एसेट में जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, फर्म ने किसी को लोन और एडवांसेस दिया है, ठीक है, तो ये एसेट हो गया फर्म का। फिर आपका नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इंश्योरेंस में देखिए ये इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा आपका 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर बाद में बेड डेप्स दिया है तो बेड डेप्स भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बेड डेप्स करके डेबिट साइड में हम 2 बेड डेप्स करके लिखेंगे। यहाँ पे अभी देखो लास्ट आइटम आपको दिया 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है 12% के रेट पे, मतलब उस पर इंटरेस्ट है ना 12% का मिलेगा। प्लस ये कब परचेस किया, तो वो भी डेट आपको दी कि 1 जनवरी को परचेस किया, तो जनवरी से मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, फर्म को मिलना चाहिए। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक तो आप इंटरेस्ट रिसीवेबल, राइट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में मेंशन करोगे, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अमाउंट के अंदर, और 15,000 पे हम कैलकुलेशन करेंगे 12% का। तो इसका भी एडजस्टमेंट जो आपको है उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ सोल्यूशन में एरर है, तो मैं आपको वहाँ पे भी बता देने वाली हूँ कि क्या करेक्शन आपको करना है, करते वक्त क्या आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको बता दूंगी। अभी आगे यहाँ पे आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, तो यहाँ पे स्टॉक ऑन हैंड दिया है आपको, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक होता है, कितना दिया 38,000, तो ये 38,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। 2 इफेक्ट होंगे इसके, एक जाएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और दूसरा जाएगा एसेट्स के अंडर में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है अलाउड सैलरी, राम को सैलरी अलाउ किया है 6,000 का, तो ये जो सैलरी का आप इफेक्ट दिखाओगे ये आप करंट के अंडर में दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट में आप इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख लोगे सैलरी, ओके, और राम के कॉलम में 6,000 लिखोगे। और फिर दिया कृष्णा इज अलाउड एट अ कमीशन ऑफ 3%, मतलब उसको 3% का कमीशन दिया, लेकिन किस पे दिया, नेट सेल्स पे कमीशन दिया, किस पे, नेट सेल्स पे। तो आपका जो नेट सेल यहाँ पे दिया हुआ है 2,08,000, ठीक है, उसके ऊपर हम 3% कैलकुलेट करेंगे इसका कमीशन, ये मैं आपको सॉल्व करने के टाइम पे बताती हूँ, ठीक है। तो इसका भी 2 इफेक्ट होना चाहिए, तो एक तो पीएनएल में डालोगे आप बाय सैलरी, पीएनएल में डालोगे आप टू राम सैलरी टू राम करके 6,000 एंड कमीशन टू कृष्णा 3% कैलकुलेट करने के बाद। और इसका दूसरा इफेक्ट हम दिखाने वाले हैं करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दोगे सैलरी टू राम एंड बाय कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दोगे कमीशन टू कृष्णा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%, मतलब कैपिटल पे भी हमको 5% का क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसकी भी 2 इफेक्ट आएंगे, एक तो आ जाएगा करंट में लिखोगे आप बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करके, ठीक है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल राम एंड कृष्णा का मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन में दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 5% का डेप्रिसिएशन बोला है, तो इस पे 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, पीडी में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे एज वेल एज प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करके जो नेट अमाउंट है वो आउटर कॉलम में शो करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है आपको
3000 फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। अभी जब भी कस्टमर की बात आती है या हम बोलते हैं कि हमने सोल्ड गुड्स बात की, तो ये है ना डेटर रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर हमको नहीं दे पा रहा है, अनेबल टू पे, इरिकवरेबल है कस्टमर से, तो फिर ये 3000 का बेड डेप्स हुआ। ये न्यू बेड डेप्स है, ये एडजस्टमेंट में दिया इसलिए ये क्या है, न्यू बेड डेप्स है। तो इसको क्या करेंगे, डेटर्स में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में हम लोग बेड डेप्स के फॉर्मेट में इसको शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट दिया है प्री पेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया है, उसमें बोला है प्री पेड है, तो मतलब इंश्योरेंस पे एक एडजस्टमेंट है। तो यहाँ जो इंश्योरेंस दिया है हमें, इसमें से हम 500 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में फिर 2000 जाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ 500 मतलब जो माइनस किया है वो फिर उसका सेकंड इफेक्ट भी जाएगा, जिसको हम दिखाएंगे एडवांस में पेमेंट किया है ना हमने, तो वो एसेट्स के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से आपके ये एडजस्टमेंट्स कवर अप होंगे। और बाकी यहाँ पे तो बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला रहेगा, तो जब ये जो नेट प्रॉफिट है 71,000 का, ये है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमको क्या कर लेना है, ये जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है, ये रेशियो अगर ये करेक्शन होके आता है टेक्स्ट बुक में तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये इक्वल रेशियो करके ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे एक और यहाँ पे एरर है, करंट अकाउंट के अंडर में भी एरर है। करंट अकाउंट में देखिए यहाँ पे जब ये जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, यहाँ पे ये 35,500 और इधर भी 35,500 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 500 इधर मेंशन नहीं है, यहाँ पे इसके 500 मिसिंग है। टोटल बराबर लिया है, 500 को इंक्लूड करके ही टोटल लिया हुआ है, लेकिन अमाउंट लिखने के टाइम पे 5 नहीं लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 100 के प्लेस पे 5 लिख लेना है, तो 35,500 होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके वर्किंग कैपिटल पे जब आप आते हो, वर्किंग नोट्स जब आप करते हो, मतलब इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, हम तो इन शॉर्ट वर्किंग नोट्स करेंगे, इतनी डिटेल लिखने की हमको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप खुद से सॉल्व करने बैठ रहे हो तो फिर आप कैसे बताओगे, क्या शो करोगे, उसके हिसाब से दिया है। यहाँ पे 12% बॉन्ड के बारे में दिया है, 1 जनवरी को परचेस हुआ, राइट। तो हमको भी पता है कि 3 महीने का ही, हमको 3 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये जो आपको सोल्यूशन दिखाया है, तो ये है ना, ये जो 100 दिखाई दे रहा है, ये एक तो एक्स्ट्रा दिखाया है, ठीक है। उसके बाद में है ना, ये जो 3/12 लिया है, ये भी यहाँ पे अननेसेसरी का लिख दिया है, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 1800 इक्वल साइड में दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे से हम ये 100 रिमूव करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं तो 450 आना चाहिए, जो कि राइट है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3/12 मतलब आप 3 महीने का कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम पोस्टिंग कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस से उठा के सारे आइटम्स यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में हमको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को लिख लेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक करके, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक में मेंशन कर देती हूँ, 36,000 आउटर कॉलम में शो कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, कैपिटल दिया है एंड करंट भी दिया है, सामने सामने दिखाई दे रहा है, आपको एक नज़र घुमा लेनी है क्वेश्चन पे कभी भी स्टार्ट करने के पहले। तो यहाँ पे करंट अकाउंट एंड कैपिटल दोनों दिया है, इसका मतलब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल वाला। इसीलिए जो कैपिटल है ये अनटच रहने वाला है, पहले भी मैं बोल चुकी एक्सप्लेन करते करते। तो हम यहाँ को इसको इनर कॉलम में कैपिटल को डायरेक्ट हम मेंशन कर देते हैं, राम, ओके, एंड कृष्णा का कैपिटल हम 1,60,000। अभी ये जो है ना, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट हम ऐड करने वाले नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा एडजस्टमेंट, मैंने पार्टनर्स करंट बनाया हुआ है, करंट अकाउंट, तो उसमें ही हम दिखाने वाले हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, टोटल करके आउटर में हम भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ हम ऐड करने वाले नहीं है, जो भी नेट प्रॉफिट है, कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, वो सब के सब कहाँ आएंगे, पार्टनर्स करंट में आएंगे। नेक्स्ट हमको करंट अकाउंट दिया। अभी आप करंट अकाउंट में देखोगे कि राम का है ना क्रेडिट साइड का अमाउंट दिया, तो आप लिखोगे बाय, नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप कहाँ पे लिख लोगे, 8,000 जो दिया वो लिख लोगे करंट अकाउंट के अंडर में 8,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको है ना, यहाँ पे कृष्णा का है ना क्रेडिट में अमाउंट नहीं दिया है, तो उसको डैश करना है आपको। कृष्णा का अमाउंट डेबिट में दिया है, तो आप डेबिट साइड में, क्योंकि क्या होता है कि करंट अकाउंट में भी इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप, लेकिन राम का अमाउंट तो हम लिख चुके, वो क्रेडिट साइड में आया था, तो कृष्णा के इसमें ओनली हम यहाँ पे 4,000 मेंशन कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको परचेसेस दिया हुआ है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड में 2 परचेसेस करके हम मेंशन कर लेंगे। परचेसेस में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ना कोई रिटर्न वगैरह। ये हम जब हार्ड कॉपी के टाइम पे, मैं बार बार हर एक लेक्चर में बोल रही हूँ, उस टाइम पे हम उसको टिक मार्क करके रखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने इसको देखा है तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि ये इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और हमने डिस्कस भी किया था क्वेश्चन पूरा, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट आइटम हमको दिए सेल्स करके। तो सेल्स को कहाँ लिखेंगे, बाय सेल्स। और यहाँ पे हमको सेल्स के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है नहीं, ना तो कोई रिटर्न्स है, ना ही कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2,08,000 हम मेंशन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको दिया डेटर्स। तो डेटर्स को हम लिख लेते हैं। ये कहाँ पे आएगा आपका, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आएगा। इसके लिए इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा फिक्स एसेट्स के लिए हम छोड़ देते हैं जगह, राइट। फिर थोड़ा नीचे इसको 4-5 लाइन के बाद में हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं। डेटर्स पे हमारा एडजस्टमेंट आने वाला है न्यू बेड डेप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 1,73,500 इनर कॉलम में मैंने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देनी है मेरे को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमको क्या दिया, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को यहाँ पे है ना करंट अकाउंट का हम स्पेस लीव कर देते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंसेस जो आएगा वो हम इधर मेंशन करने वाले हैं जो, हाँ। तो 2 लाइन हम लीव कर देते हैं। यहाँ पे राम लिख देते हैं, राम और कृष्णा लिख के छोड़ देते हैं। अमाउंट जब लास्ट में मिलेगा तब लिख लेंगे। उसके बाद में मैं क्रेडिटर्स का लिख लेती हूँ। तो क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है हमको, 1,73,500। तो हम मेंशन कर लेंगे, सॉरी 1,73,500 तो डेटा से जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली चीज़ है, अमाउंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 41,800 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, ये डेबिट में आएगा। यहाँ पे हम बिल्स एसेट्स में, मतलब डेबिट आइटम है तो एसेट्स के अंडर में बिल्स रिसीवेबल करके हम, इस पर भी कोई ट्रांजैक्शन है क्या, इसमें कोई अनरिकॉर्डेड वगैरह की कोई बात है, कोई पेमेंट रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे आउटर कॉलम में 47,000 में शो कर देती हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, बिल्स पेबल दिया। तो बिल्स पेबल को भी लायबिलिटीज़ में मैं लिख लेती हूँ, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो बिल्स पेबल लिख लिया। और इसका आउटर कॉलम में अमाउंट शो कर देंगे, जो 21,000 है उसको लिख लेंगे 21,000 करके। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कमीशन दिया है। तो कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, कमीशन पे अगर कोई भी हमारा एडजस्टमेंट है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इनर में लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ो, मतलब 4-5 नहीं 8-10 लाइन छोड़ दी हमने, ठीक है। इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। 8-10 लाइन छोड़ने के बाद में नीचे का पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो यहाँ पे मैं 2 कमीशन करके लिख लेती हूँ। और 2 कमीशन का जो रेट दिया है, अमाउंट दिया है, वो मैं आउटर कॉलम में 2,800 शो कर देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेजेस दिया है। तो वेजेस को कहाँ लिखेंगे, वेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट के आउटर कॉलम में हम मेंशन, ट्रेडिंग अकाउंट के आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 वेजेस करके, और 17 कितना है 1760, तो 1 वेजेस 1760 हम 1760 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया, सैलरीज। तो सैलरीज पे भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम इसका आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा सकते हैं। तो 2 सैलरीज लिखने के बाद में 3,000 आउटर कॉलम में शो कर देती हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है। तो फर्नीचर को कहाँ पे लिखेंगे हम, फर्नीचर को हम लिखेंगे एसेट्स के अंडर में। फर्नीचर हमेशा एसेट्स के अंडर में ही आने वाला है, इस पर भी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बात नहीं बोली है, इसलिए ये फिक्स्ड है तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। ये फिक्स्ड एसेट है, हम इसको ऊपर फर्नीचर करके लिख लेते हैं और 25,000 आउटर कॉलम में शो कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट इसमें दिया है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे हमको डेप्रिसिएशन बोला है, तो हम प्लांट एंड मशीनरी पहले मैं लिख लूँ, और इसका अमाउंट भी मैं इनर कॉलम में ही लिखूंगी, क्योंकि इस पे बाद में मुझे डेप्रिसिएशन हमको अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आरडीडी दिया हुआ है। ये ओल्ड आरडीडी है, ये ओल्ड आरडीडी है, उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, वो बेड डेप्स का जो फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट अभी ध्यान से है ना, फॉर्मेट में फिर से आपको रिपीट करा रही हूँ, तो जरा आप ध्यान से देख लीजिए कि 2 बेड डेप्स करके आप लिखोगे। और ये बेड डेप्स ओल्ड होता है, क्या होता है, ओल्ड होता है। और ये ओल्ड बेड डेप्स कहाँ पे मिलता है आपको, ट्रायल बैलेंस में मिलता है। कहाँ मिलता है, ट्रायल बैलेंस में। तो ये इसका आपको कुछ अभी अमाउंट पता नहीं है, बाद में देखेंगे। प्लस उसके बाद में क्या आना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए, तो वो न्यू बेड डेप्स ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यू बेड डेप्स। हम देखेंगे कि बाद में हमारे पास न्यू बेड डेप्स है कि नहीं है। ये इसका एक फॉर्मेट होता है, ये छोटा सा मैं
तो इसमें फिर से मैं आपको फॉर्मेट रिपीट करवा देती हूँ। फिर इसमें ऐड हमको न्यू आरडीडी करना होता है, ऐड न्यू आरडीडी जो हम कैलकुलेट करते हैं डेटर्स पे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो सब टोटल होता है उसमें से हम माइनस करते हैं, कभी भी माइनस क्या करते हैं, ओल्ड आरडीडी माइनस करते हैं, ओल्ड आरडीडी। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है और फिर बाद में हम आउटर कॉलम में दिखाते हैं। तो ये जो आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में अभी दी है 1000 क्रेडिट साइड में, राइट। तो ये जो आपकी क्रेडिट साइड की आरडीडी है ये आपकी यहाँ पे आके माइनस होने वाली है। तो यहाँ पे 1000 हम लिख लेते हैं, बाद में हमको जो अमाउंट मिलेगा फिर एडजस्टमेंट हम टोटल सब करने के बाद में आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा देंगे। नेक्स्ट हमको दिया है इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम लिख लेंगे, आउटर कॉलम में दिखा देंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह की बात हुई है, इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं हुई है तो हम 10,500 को आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं। तो 10,500 मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। तो लोन्स एंड एडवांसेस भी क्या है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस भी आपका एसेट्स है, तो आप यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस लिख लोगे और इसको आउटर कॉलम में अमाउंट को शो कर दो कि कितना दिया है 35,240। तो ये 35,240 लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है आपको इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस है, ये आपका कौन सा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस पे हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। तो इसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस करके, टू इंश्योरेंस, और इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख लेंगे हम 2500। जब हमको मिलेगा इसका जो भी बाकी है, अभी प्रीपेड है या जो भी है, ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ये प्रीपेड करके दिया है, ना कि आउटस्टैंडिंग होता तो हमको ऐड करना होता, प्रीपेड है तो हम माइनस करने वाले, प्रीपेड करके है, आगे करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट उसमें हमको क्या दिया हुआ है, बेड डेब्ट्स दिया है। तो बेड डेब्ट्स, ये कौन सा बेड डेब्ट्स है, ओल्ड बेड डेब्ट्स है ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए कौन सा है, ओल्ड। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ जो दिया है वो मैं लिख लेती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है। तो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स है ये हमारा, तो इसको एसेट्स के अंडर में 12% गवर्नमेंट GOVT लिख सकते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और ये कब परचेस किया है, मतलब कभी इन्वेस्ट किया है पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो 1 जनवरी को किया। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 12% है ना, ये आपको बता रहा है कि आपको 12% का इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है। लेकिन ये इंटरेस्ट कितने महीने के लिए रिसीव होगा, आपका 31 मार्च को तो क्लोजिंग हो रही है, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ्स होता है, 3 मंथ्स का। तो हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए हमारा वर्किंग नोट, ये जो वर्किंग नोट है हमारा क्या होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में तो है ना वर्किंग नोट नंबर 3 करके दिया है, तो वहाँ पे एरर है, तो आप जरा सा उसको करेक्शन कर लेना कि आपको 15,000 जो दिया है उसमें मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन आप 100 करोगे, ठीक है, 12 अपॉन 100 करोगे तो ये आपको है ना फुल ईयर का आएगा 1800, ये फुल ईयर का होगा, फुल ईयर का। लेकिन आपको फुल ईयर का नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि आपने 3 मंथ्स ही हुआ है, इसलिए 3 मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ये किसके ऊपर हो रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड का एडजस्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड पे 12%, गवर्नमेंट बॉन्ड पे 12% मतलब 12 अपॉन 100, 15,000 पे। 3 मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12 करने पे आपको 400 कितना आना चाहिए, यहाँ पे आपको 450 रुपीज़ आना चाहिए। कैसे, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 होता है, राइट। और यहाँ पे से 2 बच गया तो 4 5 जा 20 और ये 0 तो 450। और इसका एक और वे है, अगर आपको पता है कि 3 मंथ्स का ही, तो आप डायरेक्ट क्या करो इसको, ये अनदर वे है, सेकंड वे ये है कि आप 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 और इमीडिएटली इसको कितना मंथ्स का निकालना है, 3 मंथ्स का, तो 3 आउट ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, तो 3 अपॉन 12 करके निकालोगे तो भी आपको 450 रुपीज़ ही आने वाला है। ये मैंने पर्पजली आपको सेकंड वे बताया बिकॉज आपको उसमें करेक्शन करना है, वहाँ पे 15,000 अपॉन 100 करके फिर दिया है 1800, तो वो तो आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है।
तो ये अपना कितना आया 450 आया। तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है बॉन्ड्स पे, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख लेंगे इसको हम, और यहाँ पे हम 450 लिख के और आउटर कॉलम में इसको 15,450 को ट्रांसफर आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। और इसका सेकंड इफेक्ट 450 का क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे ये इनकम होने वाली है 450 रुपीज़ की, तो आप यहाँ पे बाय इंटरेस्ट लिख लोगे रिसीवेबल ऑन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड करके आप लिख लोगे। तो ये 3 मंथ्स का आपको 450 रुपीज़ तो मिलना ही है, ठीक है। तो ये करंट ईयर का 450 रुपीज़ हो गया। फिर इसके बाद में हमारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कवर अप हो गए। अभी हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। अब पहली एंट्री हमको जो एडजस्टमेंट है वो स्टॉक की बोली है, तो स्टॉक हमको क्लोजिंग स्टॉक एक ही सिंगल अमाउंट दिया है, तो नो नीड टू वरी, राइट। तो इसी अमाउंट को उठा के ले लेना है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 38,000 का शो कर दोगे। और इसका सेकंड इफेक्ट आप दिखाओगे एसेट्स के अंडर में। देखो ऐसे मेथड से जाओगे ना तो कभी भी आपकी एंट्री मिस आउट नहीं होगी और आपका सम भी करेक्ट होगा। तो आपको इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना। पहले सारा ट्रायल बैलेंस पूरा आप अमाउंट वगैरह ट्रांसफर कर लेना, उसके बाद आप एडजस्टमेंट पे आना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के अंडर में। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 38,000, तो हम यहाँ पे 38,000 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, राम इज अलाउड सैलरी, तो ठीक है सैलरी है, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करने वाले हैं ना सैलरी को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब ब्रैकेट में लिख देते हैं सैलरी। और ये किसको मिल रही है, ओनली राम को मिल रही है, तो राम का 6,000 सैलरी हम इधर लिख लेते हैं। कृष्णा को सैलरी नहीं मिल रही है। कृष्णा को क्या मिल रहा है, कृष्णा को कमीशन मिल रहा है, तो वो भी कहाँ, पहले ये 6,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा देते, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी गिवन टू राम, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। अभी हम है ना कैलकुलेशन करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमीशन के लिए। कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन ओनली एंड ओनली कृष्णा को मिल रहा है, इसलिए इस केस में तो डैश कर देते हैं, राम केस में ये सब चीजें ना छोटी छोटी आपको दिख रही, मिस ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप उन सबको ध्यान रखोगे तो एरर नहीं होगा। कमीशन कितना 3% का, 3% का। अभी 3% का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3% का किस पे मिलने वाला है आपको, नेट सेल्स पे। क्या बोला, नेट सेल्स पे। तो यहाँ पे नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊं, यहाँ पे नेट सेल्स पे हमको कैलकुलेट करना, तो सेकंड में आपको इफेक्ट बता रही हूँ। नेट सेल्स वर्किंग नोट है हमारा, नेट सेल्स मेरे को ज़्यादा पेजेस टर्न नहीं करने हैं। नेट सेल्स कितना है 2,08,000, राइट, 2,08,000 हमारा नेट सेल्स है। इसमें हम कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल ये लिख लेते हैं हेडिंग। तो मल्टीप्लाई बाय 3/100 हम करेंगे, तो ये ज़ीरो गया, राइट। तो टोटल जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको कितना इस पे कमीशन आएगा 6,000। ये देखो ना 0 लिख लिया है, 8 is 24, 2 कैरी ओवर तो 2, 3 2 is 6, तो 6,240 का कमीशन। तो ये यहाँ पे आप 6,240 कमीशन लिख लोगे करंट अकाउंट के अंडर में, ठीक है। अभी क्योंकि ये हम फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, राइट, फ्लक्चुएटिंग नहीं कर रहे, फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो 6,240 यहाँ पे लिख लिया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे, टू कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो टू कमीशन टू कृष्णा, तो कृष्णा कितना 6,240 आउटर कॉलम में दिखा दो। अब क्या है नेक्स्ट, हमको क्या एडजस्टमेंट दिया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है किसके बारे में दिया है, देखो नेक्स्ट जो दिया है वो डेप्रिसिएशन का है, किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड नहीं पार्टनर्स कैपिटल पे भी हमको ये दिया है इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल पे कितना दिया है 5% का दिया है, राइट, 5% का। तो पार्टनर्स कैपिटल का भी देख लेते हैं यहाँ पे ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000
मल्टीप्लाई बाय 5/100। एक जन का करेंगे तो दूसरे का हाफ करके निकालेंगे क्योंकि उसका अमाउंट 80,000 है। स्मार्ट वर्क भी करना सीखना है ना। 0 0 राइट। 16 पैसा कितना होता है 80। तो एक जन का 80,000 आया तो दूसरे का कितना आएगा आधा है 4,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 एंड 4,000 आएगा। तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम बाय पार्टनर्स करंट में ही दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला ना जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो सारे के सारे कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम करंट अकाउंट में ही शो करते थे। यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे उसका आधा, क्योंकि उसने आधा है ना इसके पास। 80,000 पे अगर आप 5% निकालते हो तो कितना आता है 4,000 आता है। तो यहाँ पे 8,000 एंड 4,000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या दिया है हमको, डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोल रहा है। इसका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए क्या है लॉस है ना, तो ये भी हमको दिखाना पड़ेगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लाइंस को मुझे। टू इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल, इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ राम्स कैपिटल। तो ये कितना दिया हुआ है 8,000 यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर दूसरा 2 इंटरेस्ट ऑन किसका, कृष्णास कैपिटल। फर्म के लिए लॉस है ना इसलिए डेबिट साइड में लिख रही है फर्म एक एंटाइटी है ना कि वो देने वाला है फर्म रिटर्न पैसा है ना पार्टनर्स को। तो ये हो गया। उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना 5% प्लांट एंड मशीनरी पे, तो इसको यहीं पे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेट करेंगे। तो 63,000 पे आप जब 5% कैलकुलेट करोगे 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 जब आप करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, कैलकुलेट करो कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन ये क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा 3150 का डेप्रिसिएशन आना चाहिए राइट। चाहिए तो ऐसे 0 कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 3150 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे 3150 राइट। प्लांट एंड मशीनरी में से 3150 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो हमको कितना आएगा 59,850 इस तरीके से। फिर इसको बाद में 3150 को इधर प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमको मेंशन करना है, ऊपर लाइन है वहाँ पे यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भी चाहिएगा। तो 2 डेप्रिसिएशन, क्योंकि और ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ठीक है। तो कितना है 3150 यहाँ पे लिख लेती हूँ। फिर बाद में लास्ट हमारा क्या बच गया, क्या दिया है लास्ट हमको यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस 500 और रिकवरेबल का भी दिया है 3,000। फिफ्थ एंट्री हमको जो एडजस्टमेंट दिया 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल, वो नहीं रिकवर हो रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसका हम क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है तो हम उसको डेटर्स के अंडर में से माइनस करना है हमको। लेस न्यू बेड डेब्ट्स हुआ हमारा क्या हुआ बेड डेब्ट्स हुआ, तो न्यू बेड डेब्ट्स करके हम उसको माइनस करेंगे। कितना 3,000 बोला है तो माइनस 3,000 करोगे तो 1,70,500 आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। और ये 3,000 का इफेक्ट 1,70,000 इस तरीके से माइनस करने के बाद में 1,70,500 आउटर में दिखा दिया। ये 3,000 अब आपका कहाँ जाएगा न्यू बेड डेब्ट्स, यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट तैयार रखा है यहाँ पे हम लिख लेंगे 3,500 इस तरीके से। अभी हमारा यहाँ पे न्यू RDD वगैरह तो कुछ नहीं है राइट। तो इसको हम कॉलम को चाहिए तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कितना हो जाता है 4,000 और 4,000 में से जब भी हमारा 1,000 माइनस होता है तो फिर आउटर में कितना जाएगा 4,000, ये 3,500 नहीं 3,000, ये 3,000 है तो 3,500 होता है 3,500 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 3,500 ही यहाँ पे 3,000 ही है तो ये 3,500 हमारा है। और क्या है टोटल आया हमारा, क्या आया टोटल। तो 3,500 में से हम माइनस करते हैं 1,000 तो हमको कितना मिलता है
2500 वो हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे 2500। उसके बाद में हम क्या करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या करेंगे, एडवांस में पेमेंट है तो हमको क्या करना है माइनस करना है, माइनस प्रीपेड, क्या करेंगे माइनस प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमको इन्फो दी है कि ये प्रीपेड क्या चीज़ है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड है। तो 500 को यहाँ से माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 2000, और इसका सेकंड 500 का इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये एडजस्टमेंट है राइट। तो प्री एडवांस में पेमेंट किया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एसेट्स के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस करके, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया हमारा 500 हम लिख देंगे एसेट्स के अंडर में। इस तरीके से अमाउंट, इस तरीके से अमाउंट लिख लिया हमने। इसके बाद में अभी सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए, सारे हमने जो एंट्रीज है वो भी पास कर दी। अब हम क्या करेंगे, टोटल करना शुरू करेंगे। हम टोटल स्टार्ट करेंगे करने के लिए, तो ये टोटल करेंगे तो अभी हमको देखना है कि कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे आपको देख के पता चलता है, देखिए अमाउंट को आप देखते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तो है ना 1,37,760 होता है टोटल करने पे राइट। देखो आपको सामने ही दिख रहा है, आप चाहिए इसको पेंसिल से लिख रख सकते हो। कैसे 0, 6, 7 और ये 7 और ये 3 और ये 1, तो 1,37,000 1,37,760 आपने यहाँ पे लिख लिया। आपको पता चल रहा है कि ये तो फिर यहाँ पे ज़्यादा है राइट। तो यहाँ पे टोटल आप करते हो तो कितना आता है 2,46,000 आपको आता है। 2,46,000 में से आप माइनस करोगे, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या है क्रेडिट साइड मोर है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये 2,46,000 में से जब भी आप 1,37,760 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 1,08,000 आपको आ जाएगा 1,08,240 आना चाहिए। अब ये सब्ट्रैक्शन वगैरह आप अभी खुद से करके देखना वापस जब भी सम सॉल्व करोगे तो। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है ये, अब इसको हम कहाँ पे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे तो ये क्रॉस साइड में चलेगी। ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है हमारा, ये क्रॉस में जाएगा, डेबिट से क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 1,08,240 ठीक है। अब हम देखेंगे इसका टोटल, या तो पहले कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट है राइट। इसका टोटल देख लो कि आपके पास कितना आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्पेस कम पड़ने वाली है, मैंने क्या किया वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया यूटिलाइज। पार्टनर्स करंट बनाया ना, मुझे बहुत सारे पेजेस टर्न नहीं करने थे, लेकिन आपको वर्किंग नोट के लिए फिर नेक्स्ट पेज को यूज़ करना ही पड़ेगा ठीक है। तो इसका जब आप इसको पूरे को जब आप टोटल करते हो, ये पूरा आपको टोटल करोगे तो 1,37,760 आपको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, आप इसका टोटल करेंगे तो ये 2,46,000 था, ये 1,37,760 ये मिलना चाहिए। फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस को आप पूरा का पूरा सम अप करोगे ठीक है, तो आपको यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 1 लाख, ये सब टोटल करोगे जब भी, तो यहाँ पे टोटल करके देखो कितना मिलेगा 37,000 देखो 0 5 + 4 37,690 आपको आना चाहिए, ये आएगा। तो ये साइड मतलब मोर है आपका, तो ये साइड को आप पहले टोटल कर लोगे, देखने से पता चलेगा कि ये साइड मोर है राइट। इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 1,08,690 आएगा आपका। तो ये सेम 1,08,690 को आप यहाँ पे 1,08,690 यहाँ पे लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपको जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये माइनस ये करोगे आप तो कितना आएगा आपको 71,000 आना चाहिए, 71,000
ठीक है। ये 71,000 अब आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। आपको है ना वो जो बिगिनिंग में यहाँ पे 3:2 का रेशियो दिया था वो नहीं लेना है। वो लेते हैं तो भी फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉफिट तो फिर 3:2 के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता, और उसके बाद में ये यहाँ पे करंट अकाउंट में जाके मतलब यहाँ के बैलेंसेस में इफेक्ट करता। तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड ही आपको करेक्शन करके देगी, उस वक्त ये सारे अमाउंट चेंज करेगी। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द अमाउंट्स, बोर्ड क्या करेंगे, इसको इक्वल में ही ले लेगी रेशियो, बिकॉज सॉल्यूशन उन्होंने इक्वल के हिसाब से किया है, तो वो सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे सब चेंज करना पसंद नहीं करेंगे। तो आपका करेक्शन होके अगर बुक में आया तो फिर वो कैसे आएगा, वो इसी प्रकार से कि इक्वल रेशियो करके ही ले लेंगे वो लोग, या तो नहीं आएगा करेक्शन और आया तो इक्वल रेशियो के हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, राम्स करंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट, और दूसरे का पार्टनर का नाम क्या है, कृष्णा। तो कृष्णा, थोड़ी सी आज मेरे स्पेस इसमें कम पड़ गई है और अभी मुझे दूसरा पेज यूटिलाइज करके सॉल्व करने का मन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मार्क्स लेने हैं, राइट। तो यहाँ पे 35,500 और 35,500 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे आना चाहिए। और ये अब कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से आया ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, हमको नेट प्रॉफिट आया, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35,500, यहाँ पे भी लिख लेंगे 35,500। अब यहाँ पे है ना वापस यहाँ पे एरर है, ये 5 है ना लिखा हुआ नहीं है, इंस्टेड ऑफ 5 ना 35,000 ही लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ 35,500 लिखना चाहिए एक्चुअली, लेकिन उसके बदले ओनली 35,000 लिखा है। तो ये भी एक एरर है जो है ना करेक्शन करने वाली चीज है। आप अगर PDF खोल के देखते हो तो फिर ये एरर है वहां पे, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 35,500 आना चाहिए, क्योंकि नीचे की अगर आप टोटल चेक करोगे ना तो नीचे की टोटल इसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, 35,500 के हिसाब से ही आई हुई है। तो वो है आपकी 45,740 है, और यहाँ पे आपका टोटल करने पे 57,500 आएगा। सेम आप ये साइड में लिखोगे, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि भाई क्रेडिट साइड मोर है, ठीक है। तो 57,500 और यहाँ पे 45,740 आप लिखोगे। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जब आप निकालोगे तो ये पूरा 57,500 आएगा, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं अमाउंट, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे -4,000 करोगे तो 41,740 आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इसको आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये डेबिट साइड में, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, लायबिलिटीज में जाना चाहिए। करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट साइड के बैलेंस होते हैं, राइट। तो डेबिट से क्रॉस में जा रहा है क्रेडिट में, डेबिट साइड से पार्टनर्स के करंट के डेबिट से ये, और वैसे भी करंट यहाँ पे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंसेस है, यहाँ पे जाएंगे ये। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 57,500 एंड दूसरे का 41,740 लिखने के बाद में आप इसकी टोटल जब करोगे तो आपको 99,240 आएगा। और अब इनको जब टैली करने देखोगे टोटल, तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप टोटल करोगे, टैली करोगे, तो फिर आपको अमाउंट कितना आना चाहिए, 4,02,040 आना चाहिए, 4,02,040। तो इस तरीके से मैं ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 आज हमने कवर अप कर लिया है, और वो जो करेक्शन से हुआ आप देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी आज यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अगले सेशन में अगला इलस्ट्रेशन कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर चिल्ड्रन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए। थैंक यू।